हाँ, तो अपने पहले पार्ट में पढ़ा था नीमच क्रांति, ठीक है। अब आगे वाली क्रांति पढ़ेंगे बेटा अपन, एरिनपुरा। लिखो एरिनपुरा विद्रोह, लिखो बेटा एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा विद्रोह, एरिनपुरा विद्रोह, एरिनपुरा विद्रोह। माया वहां से उठ जाए, इधर बैठ, कद फिल कर रहा हूँ, बड़ा भाया बात कर भाया, 10 घंटा में देख रही हूँ। देखो एरिनपुरा विद्रोह, देखो बेटा एरिनपुरा विद्रोह, एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा कहां पर आता है? पाली में। कहां पर आता है बेटा? पाली में आता है ना। यहाँ पर बेटा विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त को। कब हुआ? 21 अगस्त को। लिखो बेटा, मैंने डिटेल आपको पहले लिखवा दी, ठीक है। लिखो विद्रोह 21 अगस्त 1857, 1857। नेतृत्व बेटा किसने किया था यहाँ पे? शीतल प्रसाद, तिलकराज और मोती का, है ना। तो लिखो नेतृत्व करता, लिखो नेतृत्व करता तिलकराज, तिलकराज, है ना। शीतला प्रसाद, शीतला प्रसाद, है ना। मोती खां, लिखो बेटा मोती खां। लिख दे बेटा। देखो एरिनपुरा में क्या हुआ? 21 अगस्त को टाइम पर विद्रोह हुआ, ठीक है। किसने किया विद्रोह? तिलकराज, शीतला प्रसाद, मोती खां, ठीक है। अभी जा रहे थे रास्ते में, ठीक है, जा रहे थे दिल्ली की ओर जाते सब, ठीक है, क्योंकि मुख्यालय क्या था? दिल्ली था क्रांति का, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पे विद्रोह करा था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा भारत का, ठीक है। तो वहां सब जा रहे थे, ठीक है, तो ये भी दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में अलेक्जेंडर आया सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। अलेक्जेंडर इनको रोकने के लिए आया, अलेक्जेंडर को मार दिया उन्होंने, एरिनपुरा छावनी ने, ठीक बेटा, मार दिया। फिर जा रहे थे बेटा ये आगे, तो बेटा आगे इनको कौन कौन मिलता है? कुशाल सिंह चंपावत। कौन मिलता है? कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल सिंह चंपावत ने बेटा इस चीज का फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया? कुशाल सिंह चंपावत कहाँ काम करता था बेटा? मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के पास में काम करता था बेटा। मारवाड़ उस वक्त राजा कौन था? तख्त सिंह, उसके पास में काम करता था। तख्त सिंह के कुशाल सिंह की हो गई लड़ाई, ठीक है, आनाकानी हो गई, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत को ठेस पहुंची दिल में, ठीक है, क्योंकि हमने तख्त सिंह ने कुछ बोल दिया था, ठीक है, किसको? कुशाल सिंह चंपावत को। तो कुशाल सिंह चंपावत ने देखा कि तख्त सिंह को किसी भी करके हराना है अपन को, बदला लेना है इससे, तख्त सिंह से, ठीक है। क्या लेना है? बदला लेना है, ठीक है। तो ये छावनी आ रही थी, छावनी आ रही थी, तो बात की इन्होंने, ये मिले तो कहाँ जा रहे हो? क्या आपने? दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं हम तो। दिल्ली क्यों? यार विद्रोह विद्रोह हो गया नहीं है इनके। तो कुशाल सिंह ने देखा कि अपन ऐसी करे इस बात का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार विद्रोह किया, विद्रोह में तो ना हमारा मारवाड़ का तख्त सिंह भी शामिल था, अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेजों तो 2 दिन आते दिल्ली वहां पे, अंग्रेज तख्त सिंह के पास में। अच्छा ये बात है कि हाँ ये बात है ना। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पीछे भी सेना लगा देंगे वो, तख्त सिंह को पता चल जाएगा, देख लेना आप। भाई तख्त सिंह तो पर्सनली उसके दुश्मन निकाल रहा था, किससे? कुशाल सिंह से, ठीक है। तो ये ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है, आज से मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कुशाल सिंह ने क्या बोला एरिनपुरा वालों को? आज से मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अपना अपना दोनों को टारगेट रेडी किए, अंग्रेजों को मारना। अंग्रेजों के सामने चले हुए कोई भी हो, चाहे वो मारवाड़ का राजा ही क्यों ना हो, उससे भी अपन बदला लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, ठीक है। 8 सितंबर को युद्ध हुआ था, कौन सा? विथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? विथोड़ा का युद्ध। इसमें तख्त सिंह की सेना भी आई थी, अंग्रेजी की सेना भी आई थी, और उसमें कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया था सेना, ठीक है। ये सब उसके साथ में थी, कुशाल सिंह के साथ में। कुशाल सिंह जीत गया था, ठीक है। फिर बेटा बाद में युद्ध हुआ 10 दिन बाद में, चलावास का युद्ध, ठीक है। तो आप कैसे बीसी, बी मतलब विथोड़ा, सी मतलब चलावास, ठीक है। बी के में क्या? सी आता है, ठीक है। तो बीसी चलावास का युद्ध 18 सितंबर को, ठीक है। उसे काले घोड़ों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तो इधर तुमने काले काले थे अपन, है ना, उधर गोरे, है ना, वो थे। और उसमें भी बेटा कौन जीत गया था? कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था, ठीक है। अब जीत गया, अब बार बार ये जीत रहा है, ठीक है, बार बार जीता। तो अंग्रेजों ने भी आदेश दिया एक कर्नल होम्स को। किसको आदेश दिया? कर्नल होम्स, ठीक है। उसको बोला कि तू जा और वहां पे मतलब कि देख पूरी स्थिति, क्यों आ रहे हैं अपन बार बार, ठीक है। कर्नल होम्स यहाँ पे जांच करने आया, है ना, जांच करने आया। तो उसको पता लगा कि यहाँ पे क्या है? सुगली मता। क्या है? सुगली मता, कि
कुशाल सिंह चंपावत के पास में सुगली माता पड़ी हुई है, इसलिए बार बार जीत रहे हैं। तो कॉलोनल होम्स के नेतृत्व में बेटा सुगली माता को वहां से उठा लिया, ठीक है, वहां से उठा लिया अंग्रेजों ने, ठीक है, वहां से उठाया, फिर आक्रमण किया किसके ऊपर, कुशाल सिंह के ऊपर। युद्ध हुआ अहुआ का युद्ध, है ना, जनवरी 1858, है ना, जनवरी 1858 को युद्ध हुआ अहुआ का, ठीक है। उसमें कुशाल सिंह वहां से हार गया, तो वहां से हार के भाग गया तो सुलूमपुर के केसी सिंह ने शरण दी एक, तो फिर वहां से भागा जोधपुर के वहां पे क्या बोलते अपने कोठारिया के जोत सिंह ने शरण दी। किसने दी? कोठारिया के जोत सिंह ने शरण दी, ठीक है। बाद में फिर पकड़ लिया इनको कुशाल सिंह चंपावत को, ठीक है। फिर कुशाल सिंह ने बोला कि मैं तो निर्दोष हूँ, मेरा तो कुछ हाथ ही नहीं, इनका आता है ना, इनका आता, ठीक है। ये सब ठीक है, हम जांच करेंगे किसका आता किसका हाथ नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने जांच की बेटा, जांच की तो किनका नाम आया, इनका नाम आया, ठीक है। तो उनको मतलब टेलर आयोग ने उनको निर्दोष साबित कर दिया, किसको? कुशाल सिंह को, ठीक है। उनको बोला ठीक है तू जा, ठीक है, पर अब दिखना मत इधर, है ना। देखिए ठीक है, नहीं दिखू कुशाल सिंह, ठीक है बेटा। तो लिखो इसमें, लिख दिया, फिर लिखो बेटा इसमें, देखो यहाँ के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी को नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। लिखो आराम से, लगातार क्लास 40 10 बजे, लिखो आराम, ये तो टॉपिक पूरी कराऊं, लिखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, दे बेटा। बताया था मैंने आपको, यहाँ के क्रांतिकारी कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो बीच में क्या पड़ता है? सिरोही, ठीक है, माउंट आबू। वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आया, ठीक है, इनसे तांतु करने लग गया, ठीक है। उन्होंने बोला साइड में लो इनको, अलेक्जेंडर को साइड में लो, तीनों साइड में लगे, उसको अलेक्जेंडर को गर्दन काट दी उसकी, ठीक है, मार दिया था, ठीक है बेटा। तो लिखो, यहाँ के क्रांतिकारी जब दिल्ली जा रहे थे, लिखो, यहाँ के क्रांतिकारी जब दिल्ली जा रहे थे तब माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। तब माउंट आबू के निकट अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। तब अलेक्जेंडर के निकट अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर की हत्या कर दी, यहाँ के क्रांतिकारी जब दिल्ली जा रहे थे तब माउंट आबू के निकट अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। ठीक है बेटा, बेटा नीचे लिखो, दिल्ली जाते वक्त क्रांतिकारियों की मुलाकात अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है बेटा, ठीक है। देखो कुशाल सिंह से मुलाकात हुई इनकी, ठीक है। कुशाल सिंह वहीं पर राड़ करके आया था। कहाँ का राड़ करके आया? मतलब कहाँ लड़ाई करके आया? मारवाड़ लड़ाई करके आया। तो पीछे सेना आ रही थी किसकी? तख्त सिंह को मारने, सॉरी उसको कुशाल सिंह को मारने तख्त सिंह की सेना आ रही थी। किसकी सेना आ रही थी? तख्त सिंह की सेना आ रही थी। कुशाल सिंह ने देखा कि यहाँ पर बचने का एक ही रास्ता है, इनको उकसो, ठीक है।
ये जो ये सैनिक आ रहे थे ना बेटा, क्रांतिकारी वाले, ठीक है, इनको उकसाओ, तो इनको उकसा दिया, इनको बोला कि यार तख्त सिंह के साथ में डेली अंग्रेज दो दिन आते हैं, ठीक है, मेरे पास फोटो भी देख ले है ना, तो उसको बोल दिया ऐसे, ठीक है, तो क्रांतिकारी ने देखा कि ठीक है यार हम तेरे साथ में ही है, तो गुजर ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, ठीक है, तो युद्ध हुआ फिर बेटा, पीछे सेना आ रही थी, तो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, बिथोड़ा का युद्ध, लिखो बीच में, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर 1857, लिखो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ बेटा, 8 सितंबर 1857, ठीक है, 8 सितंबर 1857, ठीक है, लिखो बेटा। इसमें बेटा कौन था अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन था बेटा, हिथकोट, तो लिखो अंग्रेज अधिकारी हिथकोट, अंग्रेज अधिकारी हिथकोट, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में तो था बेटा ये तख्त सिंह, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी हिथकोट, हिथकोट, हिथकोट है ना, अंग्रेज अधिकारी हिथकोट, अंग्रेज अधिकारी हिथकोट, हाँ अंग्रेज अधिकारी हिथकोट था साथ में, और कौन था बेटा, कुशाल राज सिंह, ठीक है, एक तख्त सिंह का सेनापति भी था अनवर सिंह, बेटा लिखो इसमें कुशाल, कुशाल राज है ना, कुशाल राज, एक लिखो तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह, लिखो तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह, तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह, ओनार सिंह, ठीक है, लिखो ओनार सिंह, कौन जीता बेटा इसके अंदर, कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था इसके अंदर, ठीक है बेटा, लिखो कुशाल सिंह चंपावत इसमें बेटा जीत गया था, लिख दिया, देखो कुशाल सिंह चंपावत जीत गया बेटा इसके अंदर, कुशाल सिंह किससे लड़का रहता है, तख्त सिंह के से लड़का रहा था, ओनार सिंह से भी उसको आनाकानी हुई थी, ठीक है, तो इसने किसको मार दिया, क्या आज तो गुणों बोल रही हो वाटक, दरबार के मीनक, इनको तो नहीं मारा, इसको मार दिया, ठीक है, क्योंकि किसका सेनापति था, तख्त सिंह का सेनापति था, उसका मेन दुश्मनी किससे थी, तख्त सिंह से थी, ठीक है, ओनार सिंह को मार दिया बेटा, ठीक है, इसमें तो नीचे लिखो इस युद्ध में तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह को मार दिया गया, इस युद्ध में तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह को मार दिया गया, तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह को मार दिया, फिर बेटा अगला युद्ध लिखो चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, लिखो बेटा चेलावास का युद्ध कब हुआ, ये 18 सितंबर 1857 के 10 दिन बाद में हुआ था ये बेटा, ये है ना, ठीक है, देखो बेटा कुशाल सिंह चंपावत और पैट्रिक लॉरेंस, है ना, मेक मोशन, देखो पैट्रिक लॉरेंस कौन था, राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मेक मोशन मारवाड़ का पीए, है ना, समझ तो पीए एजेजी नहीं है,
लिखो, पहले बताऊं। लिख दिया। देखो राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का, पूरे राजस्थान का था ये, ठीक है। इसको बाद में जो कैनिंग था ना, उसने नियुक्त किया था पैट्रिक लॉरेंस को यहाँ पे, ठीक है, कि राजस्थान तेरे अंडर में रहेगा, ठीक है। अब देखो पूरे राजस्थान का ध्यान नहीं रख सकता है क्या? नहीं रख सकता, पूरे राजस्थान का ध्यान नहीं रख सकता ये, ठीक है। तो बेटा इसके भी पीए थे। कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। जैसे कि मारवाड़ का मेघ मौसम था, मेवाड़ का सोवर्स था, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसको देंगे बेटा? पैट्रिक लॉरेंस को। पैट्रिक लॉरेंस कहाँ देगा? गवर्नर जनरल को, लॉर्ड कैनिंग को देगा, ठीक है। तो ये थी अभी, ये तो होते हैं मतलब कि अपने मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान को तो समझ सकता है एक ही है। उसके नीचे कौन? विधायक होंगे, विधायक के नीचे कौन? सरपंच होंगे गांव में, फिर वो सरपंच रिपोर्ट होंगे विधायक को, विधायक सौंपेंगे मुख्यमंत्री को, ठीक है। ऐसे ऐसे बेटा पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का। पीए कौन थे? अपने मेघ मौसन, ठीक है। मारवाड़ का था ये, तो जैसे मेवाड़ का अलग होगा, वहां का अलग होगा, वहां का अलग होगा, ठीक है। ये अलग अलग पीए थे वहां पे, ठीक है। पीए किसके अंडर में काम करते थे? एजीजी के अंडर में। एजीजी गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते थे बेटा, ठीक है। देखो क्या हुआ, चलावास का युद्ध बेटा 18 सितंबर 1857 को हुआ, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत इधर था बेटा, ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत बेटा, ठीक है। इधर पैट्रिक लॉरेंस है ना। देखो बात क्या हुई, जब बिथुरा युद्ध में हार गए बेटा, ठीक है, हार गए तो किसको भेजा? पैट्रिक लॉरेंस और मेघ मौसन। अभी एजीजी और पीए दोनों गए लड़ने, ठीक है, लड़ने गए। इधर कुशाल सिंह चंपावत के बहुत सारी सेना थी, ठीक है, क्रांतिकारी की सेना थी, ठीक है। मेघ मौसन आया कुशाल सिंह के पास में कि तू यूं कर दियो, यूं कर दियो, यूं कर दियो, ये कर दिया, ये कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत का एक गुस्सा, क्या आया? गुस्सा। तलवार तो उसके पास में थी, गर्दन काट दी। किसकी गर्दन काट दी? मेघ मौसन की। पास में खड़ा था कौन? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, गर्दन काट दी। पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग गया, ठीक है। गर्दन काटे जो काटी, ठीक है। अहुआ का किला था, कौन था? अहुआ का किला, उस पर टांग दी। फिर नीचे अंग्रेजी की सेना थी, ठीक है, ऊपर बात करने गए थे, अंग्रेजी सेना थी, अहुआ किले पर टांग दी, ठीक है। तो गुस्सा से मैंने वहां से बोला, और भी किसकी गर्दन टांगनी हो तो मेरे को बोल देना, ठीक है। अभी तो तुम्हारे इसकी काटी मैंने, ठीक है। अब इसकी काटने के कारण क्या था? क्योंकि पीए था वहां का, तो इसकी काट दी तो फिर नीचे ले तो दबी जाएंगे वैसे ऑटोमेटिक, है ना। इसकी भी काटने वाला था, लेकिन ये भाग गया वहां से, ठीक है। तो मतलब कि पैट्रिक लॉरेंस मतलब कि जब मेघ मौसन की गर्दन काटकर अहुआ के किले पर टांग दी, इस दृश्य को देखकर पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग गया, ठीक है। इस बेटा काले गोरे युद्ध भी कहते हैं इस युद्ध को, है ना, इसको चलावास के युद्ध को बेटा। तो लिखो, छापो, चलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 लिख दिया। देखो इस युद्ध में मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, इस युद्ध में मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेघ मौसन की गर्दन काटकर लिखा हुआ है, मेघ मौसन की गर्दन काटकर अहुआ के किले पर टांग दी, अहुआ के किले पर टांग दी, अहुआ के किले पर टांग दी, अहुआ के किले पर टांग दी। इस दृश्य को देखकर पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग जाता है। इस दृश्य को देखकर पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग जाता है। इधर बेटा फिर लिखो, इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। लिखो बेटा, काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। अब देखो पीए को मार दिया पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, भाग गया वहां से। अब पैट्रिक लॉरेंस ने फोन लगाया, किसके लगाएगा फोन बताओ? देखिए जो उससे ऊपर होगा कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल, उसके लगाया फोन। गया वहां पे, बातचीत की वहां पे बोला कि यार मतलब कि बहुत खतरनाक आदमी है कुशाल सिंह तो, ठीक है,
हराना तो नामुमकिन लग रहा है हमको तो, ठीक है। फिर कैनिंग ने बोला कि तुम्हारे बस की बात नहीं है ना। कर्नल होम्स के लगाया फोन कि कर्नल होम्स पहले लड़ चुका था किससे, ताता टोपे से, इनसे, ठीक है। तो कर्नल होम्स को बोला कि तू जाओ वहाँ पे, तू जा और वहाँ की स्थिति समझ, ठीक है। तो कर्नल होम्स आया, वहाँ की स्थिति को देखा कि मतलब कि कैसे क्या योजना बनाए। तो उन्होंने मतलब देखा, पूरी तहकीकात की और देखा कि यार उसके पास में तो क्या है, सुगली माता की मूर्ति वहां से उठा ली और फिर अव्वा का युद्ध, गुस्सा से उस युद्ध में हरा दिया उसने, किसने, कर्नल होम्स ने, ठीक बेटा, लिख दिया। फिर लिखो बेटा लॉर्ड कैनिंग, लिखो लॉर्ड कैनिंग अव्वा के, लिखो लॉर्ड कैनिंग अव्वा के विद्रोह को दबाने के लिए, लॉर्ड कैनिंग अव्वा के विद्रोह को दबाने के लिए, कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजता है। 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 फिर लिखो अव्वा का युद्ध, लिखो बेटा अव्वा का युद्ध 20 जनवरी को, है ना, 20 जनवरी 1858। क्रांतिकारी, है ना, देखो बेटा क्रांतिकारी प्लस खुशहाल सिंह, है ना। इधर कौन था बेटा, कर्नल होम्स। कर्नल होम्स जीत गया था बेटा इसमें, ठीक है। देखो कर्नल होम्स में जीत गया था बेटा, ठीक है। लिख दिया बेटा। लिख दिया। आगे लिखो कर्नल होम्स अव्वा से सुगली माता की मूर्ति अजमेर ले गया। कर्नल होम्स अव्वा से सुगली माता की मूर्ति अजमेर ले गया। फिर नीचे सुगली माता के नीचे डैश करके नीचे लिखना 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी, ठीक है। 10 सिर 54 हाथ, देखो 10 सिर 54 हाथ, देखो बेटा 10 सिर 54 हाथ। लिखो बेटा। अब देखो बेटा कर्नल होम्स जीत जाता है तो अव्वा भी किसके अंडर में बेटा, होम्स के अंडर में। तो वहां से भागा कौन, खुशहाल सिंह, ठीक है। और सलूमर के में गया किसके पास में, केसरी के पास में गया और वहां उसने शरण ली। फिर कोठारिया में जोध सिंह के शरण ली बेटा, ठीक है। तो लिखो आगे। कर्नल होम्स ने जब अव्वा पर अधिकार कर लिया, तब खुशहाल सिंह चंपावत ने
सलूम्बर के सलूम्बर के सलूम्बर के सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ शरण लेता है। सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ शरण लेता है। बेटा आओ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ शरण लेता है। कर्नल होम्स ने जब आवा पर अधिकार कर लिया ना, उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ शरण ली। सलूम्बर के केसरी सिंह के यहाँ शरण ली। देखो बाद में कोठारिया के जोध सिंह के यहाँ शरण लेता है। जोध सिंह के यहाँ शरण लेता है। जोध सिंह के यहाँ शरण लेता है। अब आवाज से भाग गया बेटा, तो उसका भाई था किशोर सिंह चंपावत का एक भाई, कौन था? पृथ्वी सिंह। ठीक है, पृथ्वी सिंह को देता है कि आवा की जान अब तू रखना, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। ठीक है, अब तेरे अंडर में है बेटा। ठीक है, देखो कुशाल सिंह चंपावत जब भागा तब, देखो कुशाल सिंह चंपावत जब भागा तब औवा 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 पृथ्वी सिंह को सौंप दिया। औवा पृथ्वी सिंह को सौंप दिया। औवा पृथ्वी सिंह को सौंप दिया। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा 8 अगस्त 1860 के अंदर नीमच ने बेटा आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। किसने किया? कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज ना इसको पकड़ने के लिए बार बार घर वालों को टॉर्चर कर रहे थे। ठीक है, इसलिए कुशाल सिंह चंपावत ने खुद ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया था। ठीक है बेटा, देखो 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया बेटा। लिखो, तो लिखो कुशाल सिंह के आरोपों की जांच करने के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। टेलर एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था बेटा, वो जांच करेगा। ठीक है, इसलिए टेलर आयोग का गठन किया गया। टेलर आयोग का गठन किया गया। कुशाल सिंह चंपावत के आरोपों की जांच करने के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। टेलर आयोग का गठन किया गया। टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया। देखो बेटा, चलो अगला विद्रोह लिखो बेटा, कोटा विद्रोह।
अगला विद्रोह लिखो बेटा कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह बेटा लिखो कोटा विद्रोह, ठीक है। कोटा विद्रोह कब हुआ बेटा? ये 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है ना। 15 अक्टूबर 1857 को लिखो तिथि 15 अक्टूबर 1857। क्या रही? मुगल है कि मुगल है? मुगल मुगल है क्या? 15 अक्टूबर को जन्म भी होता किसका? 15 अक्टूबर को अकबर का, है ना। अब्दुल कलाम का भी जन्म हुआ था इस दिन, ठीक है। विद्यार्थी दिवस होता है 15 अक्टूबर को, है ना। लिख दिया? देखो कोटा विद्रोह तिथि लिखो बेटा 15 अक्टूबर 1857। नेतृत्वकर्ता लिखो, नेतृत्वकर्ता जयदयाल खान, जयदयाल, है ना। मेहराब खान, मेहराब खान, जयदयाल और मेहराब खान, ठीक है बेटा। एक करौली का था, एक मथुरा का था, लिख दो बेटा फटाफट। जयदयाल का, मेहराब खान लिख दिया। कोटा का शासक कौन था बेटा उस वक्त? राम सिंह। तो लिखो कोटा का शासक, कोटा का शासक राम सिंह। देखो बेटा राम सिंह, कोटा शासक कौन था उस वक्त? राम सिंह। देखो राम सिंह लिख दिया। देखो यहां पे विद्रोह क्यों हुआ, देखो कारण क्या है, ठीक है। देखो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था बेटा? देखो लिखो कोटा, लिखो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट, लिखो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था? बर्टन, 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 लिखो बर्टन। कोटा का पीए पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। लिख दो बेटा। देखो यहां पर विद्रोह का कारण क्या था, देखो, ठीक है। सेना किसकी थी? राम सिंह की, ठीक है। जयदयाल मेहराब खान काम करते थे, ठीक है बेटा। तो जयदयाल खान मेहराब खान से बात कर रहे थे कि अपन यहाँ विद्रोह करेंगे, बर्टन वर्टन ये बहुत इतरा रहा है, राम सिंह द्वितीय को भी अपन कर लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। इससे बातें कर रहे थे, तो ये बातें लीक हो गई। क्या हो गई? लीक हो गई, है, ठीक है। बातें बेटा क्या हो गई? ये लीक हो गई। क्या हो गई? लीक हो गई, ठीक है। क्या हो गई बेटा? ये लीक हो गई बातें, ठीक है। लीक हो गई तो बर्टन के पास बातें आ गई बेटा, ठीक है। बर्टन जाता है अपने किसके पास में? राम सिंह के पास में जाता है, और राम सिंह को बोलता है कि तू इनके बाहर निकाल यार। किसको? जयदयाल को, मेहराब खान को तू बाहर निकाल दे, ठीक है। बर्टन कहता है, ठीक है बेटा। तो जयदयाल, जयदयाल मेहराब खान के लिए राम सिंह बोलता है कि यार हमारे आदमी है ये, क्या हमारे आदमी, ऐसे मतलब विश्वासघात या धोखाधड़ी नहीं करेंगे ये, है ना। बर्टन बोलता है कि यार मैंने सुना यार इनके मतलब जयदयाल का मेहराब खान मतलब विद्रोह करने वाले यहाँ पे, है ना। तो ये राम सिंह उनकी बात नहीं मानता है, राम सिंह उनकी बात नहीं मानता है, ठीक है। और जयदयाल खान मतलब कि 14 अक्टूबर की बात थी ये, है ना। दूसरे दिन क्या कर देते? 15 अक्टूबर को विद्रोह, क्या कर देते हैं? विद्रोह, ठीक है। विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह में क्या हुआ बेटा? राम सिंह को तो क्या कर दिया, मतलब कोटा के अंदर नजरबंद, क्या कर दिया? नजरबंद। जो वहां किला था ना उसके अंदर नजरबंद कर दिया। नजरबंद का मतलब ये होता है कि आप किले से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। तो वहां पे नजरबंद कर दिया क्रांतिकारियों ने, और बटन को क्या कर दिया? वहां पे मार दिया। क्या कर दिया बेटा? मार दिया। गर्दन काट दी इसकी भी, बटन की भी गर्दन काट दी, भाले के ऊपर रख दी, ठीक है। और दोनों ने बुलेट ली, ठीक है, और पूरे बुलेट में घुमाया किसको? बटन के सिर को, ठीक है। पूरे कोटा शहर में घुमाया किसको? बटन को, ठीक है। इसके दो पुत्र थे बेटा, फ्रैंक और ऑर्थर, उसको भी यहाँ पे मार दिया था, है ना। यहाँ के एक डॉक्टर थे शेडलर कोटम, उसको भी मार दिया था, है ना। किसने मार दिया था? जयदयाल मेहराब खान ने, ठीक है। और मतलब कि बहुत हुड़दंग मचा रहे थे यहाँ पे, है ना, जयदयाल मेहराब खान, ठीक है। बाद में फिर एबोट आता है, ठीक है।
मतलब फिर अभी इसको नजरबंद कर दिया, राम सिंह को नजरबंद कर दिया, तो करौली का शासक था बेटा मदन पाल। कौन था? मदन पाल। मदन पाल को ये बात पता चली कि राम सिंह को तो वहां पे मतलब कि नजरबंद कर दिया। मदन पाल आया किसको छुड़ाने बेटा? राम सिंह को छुड़ाने आया, ठीक है। और साथ में एबोट भी आता है। कौन होता है? एबोट, ठीक है। मदन पाल ने बेटा ना राम सिंह को यहाँ से मुक्त करवाया, ठीक है। यहाँ से क्या करवाया? मुक्त करवाया। 6 महीने तक लगभग यहाँ पर राज रहा बेटा, किसका? क्रांतिकारियों का राज रहा, है ना। मुक्त करवाया। और मदन पाल ने सहायता की, किसकी सहायता की? अंग्रेजों की सहायता की, क्योंकि एबोट भी साथ में था, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्त करवाया और अंग्रेजों को यहाँ पे छुड़ाया। अंग्रेजी की सेना थी यहाँ पे, अंग्रेजों को पकड़ लिया था यहाँ पे, ठीक है। उनको छुड़ाया यहाँ पे। मदन पाल से कौन प्रसन्न हो गए? अंग्रेज प्रसन्न हो गए, ठीक है। और मदन पाल को बेटा उनकी जो तोपे की सलामी थी ना 13, उसको कितनी कर दी? 17। और इसकी 17 थी बेटा, किसकी? राम सिंह की। इसकी कम कर दी। अब कम करने के कारण ये था क्योंकि मतलब कि उनको मतलब जहाज में पता चला कि बटन ने पहले ही बोल दिया था राम सिंह को, लेकिन राम सिंह ने बात नहीं मानी थी, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब कि राम सिंह का हाथ था। कहां पर हाथ था? बटन को मारने के लिए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसलिए राम सिंह की तो कम कर दी। और करौली का मदन पाल ने जो उनकी सहायता की अंग्रेजों की, तो उसको एक ग्रांड कमिश्नर की उपाधि भी उसको दी थी। किसको? मदन पाल को, करौली के मदन पाल को, ठीक है। पकड़ा फिर जेठदल और मेहराब खां को, ठीक है। इसमें मेहराब खां को तो क्या दी थी? फांसी। क्या दी थी? फांसी। और जो जेठदयाल खां था ना, ये बहुत ज्यादा ही बोल रहा था अंग्रेजों के सामने, ठीक है। एबोट ने बोला कि लगो तोप के सामने इसको, ठीक है, और उड़ाओ फिर इसको, ठीक है। तो तोप के सामने रखकर जेठदल को उड़ा दिया वहां पे, ठीक है, ठीक है। और कोटा के अंदर सबसे मतलब निश्चित मतलब कि सुनियोजित विद्रोह हुआ, जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही विद्रोह यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? कोटा के अंदर। तो पूछा जाता है कि सुनियोजित विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो कोटा के अंदर। कोटा वाले ने पहले फिक्स करेगा तो 15 अक्टूबर को अपन करेंगे, ठीक है। तो पहले फिक्स कर रखा था। और मई में देखो, मई से अक्टूबर तक आ गए तो कहीं की तो बात लीक हो जाती है वैसे भी, है ना। तो बात लीक हो गई थी, ठीक है। इसलिए 15 अक्टूबर को सुनियोजित विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर, ठीक है बेटा। तो लिखो इसमें, लिखो ये लिख दिया। लिख दिया बेटा ये। आगे लिखो। कोटा के क्रांतिकारियों ने, देखो कोटा के क्रांतिकारियों ने, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, कोटा के क्रांतिकारियों ने, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर, मेजर बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। कोटा शहर में घुमाया। वह बटन के दो पुत्र, वह बटन के दो पुत्र फ्रैंक, वह औरतर को भी मार दिया, औरतर को भी मार दिया। फ्रैंक व औरतर को भी मार दिया, फ्रैंक व औरतर को भी मार दिया, फ्रैंक व औरतर को भी मार दिया। फ्रैंक व औरतर को भी मार दिया। पहले को यहाँ के क्रांतिकारियों ने, यहाँ के क्रांतिकारियों ने, यहाँ के क्रांतिकारियों ने सेडलर व कोटम की हत्या कर दी। सेडलर व कोटम की, अंग्रेज अधिकारी थे बेटा, है ना, सेडलर और कोटम, ठीक है। सेडलर व कोटम की भी हत्या कर दी, सेडलर व कोटम की भी हत्या कर दी। देखो बेटा, सेडलर व कोटम की भी हत्या कर दी। वह कोटा के शासक राम सिंह को नजरबंद कर दिया, वह कोटा के शासक राम सिंह को नजरबंद कर दिया, वह कोटा के शासक राम सिंह को नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। लिख दे बेटा। लिख दे बेटा।
फिर लिखो करौली के शासक मदन पाल, 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 मदन पाल ने कोटा के शासक राम सिंह को, कोटा के शासक राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया, क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया, क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। जिससे, लिखो नीचे लिखो, जिससे अंग्रेज प्रसन्न होकर, जिससे अंग्रेज प्रसन्न होकर, जिससे अंग्रेज प्रसन्न होकर जिससे अंग्रेज प्रसन्न होकर मदन पाल को प्रसन्न होकर मदन पाल को अंग्रेजों ने ग्रांड स्टेट कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया की उपाधि दी, ऑफ इंडिया की उपाधि दी, की उपाधि दी, की उपाधि दी बेटा। लिखो मदन पाल को क्या उपाधि दी बेटा अंग्रेजों ने? ग्रांड स्टेट कमिश्नर ऑफ इंडिया की उपाधि दी। फिर लिखो और मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी, और मदन पाल के तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। फिर नीचे लिखो वह राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से कम कर दी गई, वह राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से कम कर दी गई। राम सिंह कौन? कोटा का शासक है ना बेटा। वह राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से कम कर दी गई। देखो बेटा लिख दिया। तेरह 17 है, वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी है ना। हाँ इसकी मदन पाल की है ना। तो 6 महीने तक लगभग बेटा कोटा क्रांतिकारियों का दिन रहा है ना। फिर बाद में रॉबर्ट्स आया और क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। ठीक बेटा, तो आगे लिखो लगभग 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों का दिन रहा, लगभग 6 महीने तक, 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों का दिन रहा, क्रांतिकारियों का दिन रहा, क्रांतिकारियों का दिन रहा। तीस मार्च 1858, 30 मार्च 1858 को कैप्टन रॉबर्ट्स ने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया, कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया, कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया, कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। देखो जयदयाल को तोप के सामने रखकर उड़ा दिया गया, जयदयाल को तोप के सामने रखकर उड़ा दिया गया। मेराब खां को फांसी दे दी गई, मेराब खां को फांसी दे दी गई। हाँ राजस्थान में सर्वाधिक सुनियोजित विद्रोह कोटा में हुआ। देखो बेटा राजस्थान में सर्वाधिक सुनियोजित विद्रोह कोटा में हुआ, सुनियोजित विद्रोह कहां पर हुआ बेटा? कोटा में हुआ।
इधर बेटा, लिख दिया, बाकी देते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।